हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, कंस्ट्रक्ट एक्स बार चार्ट, दैट मीन्स मीन चार्ट एंड रेंज चार्ट। रेंज चार्ट मतलब आर चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ 5 सैम्पल्स विद ईच सेट ऑफ 5 आइटम्स। हमें 5 आइटम्स के हर सेट के साथ 5 सैम्पल्स का नीचे डाटा दिया हुआ है। ठीक, सैम्पल तो कितनी है 5 और आइटम्स भी कितनी है 5, यानी कि हर सैम्पल में आइटम्स भी 5 हैं। देख लो, सेकंड सैम्पल में भी 5 आइटम, थर्ड में भी 5 आइटम, फोर्थ में भी 5 आइटम, फिफ्थ में भी 5 आइटम। ये जो शो कर रहा है डाटा, ये आइटम्स को शो कर रहा है और ये जो है हमारे टोटल सैम्पल्स हैं। और हमें क्या दे रखा है, कन्वर्जन फैक्टर्स फॉर दिस, n आपका 5 है, A2 इज़ इक्वल टू 0, ये होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर, क्योंकि इसी के बेस पर हमें पता चलता है कि कंट्रोल लिमिट्स का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कल मैंने आपको समझाया भी था कि जैसे कि आपका मीन चार्ट है तो आपको 3 तरीके से कंट्रोल लिमिट निकालनी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन क्या है। ठीक है, अच्छा D3 और D4 ये हमारे यूज़फुल हैं किसके लिए, रेंज चार्ट की कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए, और ये किसके लिए है, हमारी मीन चार्ट को निकालने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमने लिखा सैम्पल्स, फिर वेट्स लिखे। ठीक है, आपको पहला स्टेप मैंने कल बताया था, आपको इंडिविजुअली मीन निकालना है हर सैम्पल का। ठीक है, तो आपका ये रहा पहला सैम्पल। पहले सैम्पल में ये आपको 5 आइटम्स दे रखी हैं। अगर मुझे इन 5 आइटम्स का मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, इन पाँचों को ऐड करके 5 से भाग कर दो। तो जब मैंने पाँचों को ऐड किया था तो मेरा 70 आया और उसके बाद मैंने 5 से डिवाइड करी 14। अब आपकी बुक में क्या है, ऐड वाला भी एक लाइन दिखा रखी है, तो वो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा मीन निकालेंगे। क्लियर होगी ये चीज़। हमने क्या किया, सीधा पहले वाले का क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। ठीक है, फिर दूसरे वाले के पास गए, सैम्पल के पास, इसका भी मीन निकाला, इन सबको ऐड करके 5 से भाग कर दी। फिर इसी तरह से इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करी, फिर इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करी, फिर इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करी। क्लियर, ये हमारा हो गया पहले सैम्पल का मीन, ये हो गया दूसरे सैम्पल का मीन, ये तीसरे सैम्पल का मीन, ये चौथे सैम्पल का मीन और ये पाँचवें सैम्पल का मीन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 बार, और ये दूसरे सैम्पल का है तो x2 बार, ये x3 बार, ये x4 बार, ये हमारा x5 बार। क्लियर। अच्छा, इंडिविजुअली मीन निकालने के बाद आपको क्या करना है, इन्हीं मीन्स का दोबारा से क्या निकालना है, मीन निकालना है, क्योंकि हम पहले मीन चार्ट कर रहे हैं। मीन चार्ट में आपको एक्स डबल बार निकालना होता है ना, तो एक्स डबल बार कैसे निकलेगा, अब इन सबको जोड़ दो, समीशन, इन सब का नाम एक्स बार से था तो समीशन एक्स बार 80 आ गया। ये देखो एक्स डबल बार निकाल दिया, समीशन एक्स बार डिवाइडेड बाय कितने हैं ये टोटल नंबर 5, 5 से डिवाइड कर दी, 80/5 16, हमारा मीन चार्ट के लिए ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब आपको पता है मीन चार्ट का जब कंट्रोल लिमिट्स निकालोगे तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर क्या है, A2। अब याद करो A2 वाला फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एक्स डबल बार में प्लस A2 आर बार। अब A2 भी गिवन है, एक्स डबल बार भी निकालिए, पर आर बार तो नहीं है, तो आर बार निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबकी रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वाले सैम्पल की रेंज निकाली, उसका नाम R1 रखा, ये रहा सैम्पल। अब रेंज कैसे निकलेगी, रेंज निकालने का कल फॉर्मूला बताया था, बड़े में से छोटा माइनस करो। सबसे बड़ा कौन है 20, सबसे छोटा कौन है 10, 20 में से 10 गया 10। ठीक है, फिर हम R2 के पास गए, सबसे बड़ा कौन है 22 और सबसे छोटा कौन है 8, तो कितना आ गया हमारा 14। फिर थर्ड में गए, सबसे ग्रेटर 21 एंड सबसे लेस 10, कितना आ गया 11। R3 भी निकल आया थर्ड की रेंज। फोर्थ सैम्पल की रेंज निकालो, ग्रेटर नंबर इज़ 20 एंड स्मॉल नंबर इज़ 12, लेस किया 8 आ गया। फिफ्थ वाले की निकालो, ग्रेटर नंबर इज़ 26 एंड स्मॉल नंबर इज़ 12, देन आंसर क्या आ गया हमारा 14। ठीक है, हमने इंडिविजुअली क्या निकाली, रेंज भी निकाली। अब इंडिविजुअली रेंज की
क्या निकालना है, मीन। तब आर बार निकलता है ना, तो समेशन आर कर लिया, सबको ऐड कर दिया, आर बार भी हमने निकाल दिया। 57/5 इज इक्वल टू 11.4। नाउ अब हम मीन चार्ट यानी कि इसका फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारी सेंट्रल लाइन होती है एक्स डबल बार, जो कि हमारी कितनी आई थी, 16 आई थी। ठीक है, अब कंट्रोल लिमिट्स के लिए हमारे पास A2 गिवन है। कितना A2, 0.577। ठीक है, फॉर्मूला लगाया अपर कंट्रोल लिमिट का, एक्स बार, एक्स यहाँ बच्चे लगा लो डबल बार, एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार। एक्स डबल बार की वैल्यू 16, A2 की वैल्यू 0.577, आर बार की वैल्यू ऊपर से 11.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो। अपर कंट्रोल लिमिट आ गई हमारी। ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है, यहाँ पर भी कर दो, एक्स डबल बार माइनस में A2 आर बार। एक्स डबल बार की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स डबल बार की वैल्यू है आपकी 16। ठीक है, 16 पुट करी, फिर माइनस A2 की वैल्यू हमारी 0.577, आर बार की वैल्यू 11.4, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, फिर इन दोनों को लेस किया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये तो कर दिया। अब इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैं आपको बुक में से बता रही हूँ, वो आप बना लेना अपनी नोटबुक पे। ठीक है, देखो कैसे बनाना है। देखो क्या करेंगे, डायग्राम के लिए हमारे पास एक है हमारी हॉरिजेंटल लाइन, एक है हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन में होंगे आपके सैम्पल नंबर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप जितने का भी गैप देना चाहो दे सकते हो, पर काउंटिंग सीधी लिखेंगे, और गैप जो शुरू में लिया, जो मेंटेन करोगे गैप, वो आगे भी वही कंटिन्यू होगा। ठीक है, जैसे आपने इतने इतने का लिया तो इतने इतने का ही लेना है। ठीक है, हमारे वैसे 5 तक थे, तो हमारे पास ये गैप हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो 6 7 8 नंबर दे दो, जबकि हमारे पास 5 ही है, हमने 5 दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या चीज़ है, उसके बाद अब वर्टिकली क्या है, वर्टिकली आपके हैं सैम्पल्स के जो मीन आए थे। देखो फर्स्ट सैम्पल का मीन क्या था आपका 14, सेकंड का 14, थर्ड का 16, फोर्थ का 16, फिफ्थ का 20। तो आप देख रहे होंगे नंबर 14 है, 16 है या 20 है ना, इस तरीके से है ना। और आप क्या करो, सबका 2 2 का गैप ले लो। ठीक है, आप चाहो तो 1 1 का भी ले सकते हो या 2 2 का ले सकते हो। हमने क्या किया, 2 2 का गैप ले लिया। 24 तक इससे बनाइए, क्योंकि हमें सारी चीज़ ध्यान देनी होगी। हमारा सेंट्रल लाइन कौन है, हमारी अपर कंट्रोल लिमिट कौन है, हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट कौन है, यानी कि हमें 9 पॉइंट समथिंग भी चाहिए, 22 पॉइंट समथिंग भी चाहिए। तो यानी कि 2 2 का गैप होगा या 1 1 का गैप होगा, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, बना दिया हमने ये भी। चलो आप ध्यान दो, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपने सेंट्रल लाइन को। सेंट्रल लाइन देखो क्या है हमारी, एक्स डबल बार है 16 पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, 16 पर एक लाइन ड्रॉ करके वहाँ CL लिख देंगे, CL इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 16। ठीक है, अब आगे देखो, अब उसके बाद अपनी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, 22.57, यानी कि 22.6 लगा लो आसपास, 22। ये देखो ये 22 है, और ये सॉरी ये 22 है, और ये बीच में होगा 23, और 23 से थोड़ी सी नीचे 22.6 पर एक लाइन खींच दी। आप चाहो तो पूरी ऐसे लाइन भी खींच सकती हो, या फिर डॉटेड वाली लाइन भी खींच सकते हो, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा था ना कि ये बोल्ड लाइन होती है, और ये डैश 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 करके भी, चाहे तो आप पूरी भी खींच सकते हो। साथ में लिख दो अपर कंट्रोल लिमिट इज़ दिस। ठीक है, अब लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी थी हमारी, 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि 9.48, 10 के बीच में आया 9, 9 से थोड़ी सी ऊपर लाइन खींची, लोअर कंट्रोल लिमिट होगी। ठीक है, ये तो होगी 3 लाइन्स। अच्छा, अब अपने पॉइंट्स प्लॉट करो। फर्स्ट सैम्पल पर वैल्यू क्या है, 14, सैम्पल 1 पर 14, तो सैम्पल 1 से नीचे जाकर 14 पे डॉट कर दो। ठीक है, अच्छा फिर सैम्पल 2 पर कितनी है, 14, सैम्पल 2 भी क्या करेगा, नीचे से जाएगा और 14 पे ड्रॉ कर देगा। इसी तरह से सैम्पल 3 का क्या है, सैम्पल 3 का जब हम नीचे से जाएंगे और कहाँ पर करना है, 16 पर। ठीक है, फिर सैम्पल 4 का क्या है, 16, सैम्पल 4 का भी 16, सैम्पल 5 का क्या है हमारा 20। बस इस तरह से प्लॉट कर देंगे, और ये देखेंगे कि हमारे पास ये पॉइंट्स इन दोनों लिमिट को पार करके तो नहीं है, जबकि इन दोनों के अंदर है। तो लास्ट में लिख देंगे ऑल द सैम्पल मीन वैल्यूज फॉल्स विद इन द कंट्रोल लिमिट्स, द चार्ट शोज दैट गिवन प्रोसेस इज इन अ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल।
अब देखो क्वेश्चन वही फर्स्ट है। अब हमें बात करें रेंज चार्ट की, क्योंकि रेंज चार्ट भी निकालना था ना। अच्छा, रेंज चार्ट के लिए हमें D3 और D4 गिवन भी था। ओके, अब हम क्या करेंगे, रेंज चार्ट का हम ये सब कुछ तो कर ही चुके हैं, क्योंकि मीन चार्ट में भी ज़रूरत थी। आर बार निकल चुका था। देखो आर बार हमने क्या लिख दिया, विच इज़ ओवर सेंट्रल लाइन फॉर अ रेंज चार्ट। ठीक है, आर बार हो गया हमारा 11.4। नाउ अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट इट डिपेंड्स ऑन D4 एंड D3, क्योंकि इसके भी अपने फॉर्मूले थे। एक D1 D2 वाला था, एक D3 D4 वाला था। और आपको कल मैंने लर्न भी कराया था अपर कंट्रोल लिमिट में। देखो D4 और D3 में से अपर वाले को 4 देंगे, लोअर वाले को 3 देंगे। आर बार आपके पास है, आर बार से मल्टीप्लाई कर दी, आर बार से मल्टीप्लाई कर दी, बस D4 की भी वैल्यू है आपके पास गिवन और आर बार की भी है। ठीक है, D4 की देखो स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो D3 की 0, D4 की 2.115, तो हमने पुट कर दी D4 की 2.115 और आर बार की 11.4। आंसर इज दिस D3 और दिस। क्या क्या ये होगी हमारी कंट्रोल लिमिट्स भी होगी, हमारी सेंट्रल लाइन भी होगी। अब हम ड्रॉ करेंगे, इसका अपना ड्रॉ करेंगे डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाते वक्त ये देखना है सैम्पल कितने हैं, 5 हैं। और जो रेंजेस हैं वो किस टाइप के हैं, देखो 10, 14, 11, 8, 14। ठीक है, और जो हमारे अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल है वो कैसा है, 24, 0। मतलब ये तो बहुत अब जा रहा है, 25 तक हो गया। यहाँ पर जैसे इन्होंने तो 5-5 का गैप लिया ना, तो हम 2-2 का ही ले लेंगे, 2-2 का ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, नीचे सैम्पल्स, यहाँ सैम्पल रेंजेस। ठीक है, सैम्पल रेंज। ठीक है, तो आप 2-2 का गैप ले लेना। फिर उसके बाद आप क्या ड्रॉ करोगे, लोअर कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन हमारी है 11.4। तो अब ये देखो 10 और 15 में से फिर मुश्किल हो जाएगा अगर आपने 5 का गैप लिया होगा ना 11.4 को देखना कि कहाँ पर होगा। तो इसीलिए हम 2-2 का गैप देंगे, तो इजीली पता चल जाएगा। 10 और 12 में पहले 11, फिर 11 और 12 के बीच में बीच वाली लाइन हो जाएगी 11.4। ठीक, फिर अपर कंट्रोल लिमिट देना, लोअर कंट्रोल लिमिट देना, फिर सारे सैम्पल्स डालना। जैसे फर्स्ट पर है 10, फिर 10 पर प्लॉट करेंगे, 2 में 14 पर प्लॉट करेंगे, 3 में 11 पर, 4 में 8 पर, 5 में 14 पर। तो हम ये सारी पॉइंट्स जो है ड्रॉ कर देंगे। 1 पर था 10, 2 पर था 14, 3 पर है हमारा 11, 4 पर है 8 और 5 पर है 14। और टोटल मिलाकर हमारे जितनी भी सैम्पल रेंजेस हैं वो अपर और लोअर के बीच में है। दैट मीन्स ये हमारे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है। तो लिख दिया, एज ऑल द रेंज पॉइंट्स fall within the control limit, so R chart shows that the given process is in a statistical control.